खुतबा नंबर 1। तख्लीक कायनात, तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंतखाब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, बेसत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और अहकाम शरिया और जिक्र हज्ज बैतुल्लाह की अजमत का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसकी मिधत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है, और उसकी नेमतों को गिनने वाले शुमार नहीं कर सकते हैं। उसके हक को कोशिश करने वाले भी अदा नहीं कर सकते। न हिम्मतों की बुलंदियां उसका इदराक कर सकती हैं और न ज़हानतों की गहराइयां उसकी तह तक जा सकती हैं। Praise is due to Allah, whose worth cannot be described by speakers, whose bounties cannot be counted by calculators, and whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so, whom the height of intellectual courage cannot appreciate, and the divings of understanding cannot reach. उसकी सिफत ज़ात के लिए न कोई मुअय्यन हद है, न तौसीफी कलिमात, न मुकर्ररा वक्त है और न आखिरी मुद्दत। उसने तमाम मखलूकात को सिर्फ अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है और फिर अपनी रहमत ही से हवाएं चलाई हैं और जमीन की हरकत को पहाड़ों की मेखों से संभाल कर रखा है। He for whose description no limit has been laid down, no eulogy exists, no time is ordained and no duration is fixed. He brought forth creation through his omnipotence, dispersed winds through his compassion, and made firm the shaking earth with rocks. दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत से है और मारिफत का कमाल उसकी तस्दीक है। तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल इखलास अकीदा है और इखलास का कमाल जायद बरजात सिफात की नफी है कि सिफत का मफहूम खुद ही गवाह है कि वो मौसूफ से अलग कोई शय है, और मौसूफ का मफहूम ही ये है कि वो सिफत से जुदागाना कोई जात है। उसके लिए अलग से सिफात का इस्बात एक शरीक का इस्बात है। उसका लाजमी नतीजा जात का ताअद्दुद है और इस ताअद्दुद का मकसद उसके लिए अज्जा का अकीदा है, और अज्जा का अकीदा सिर्फ जहालत है, मारिफत नहीं है। और जो बेमारिफत हो गया उसने इशारा करना शुरू कर दिया, और जिसने उसकी तरफ इशारा किया उसने उसे एक सिमत में महदूद कर दिया, और जिसने महदूद कर दिया उसने उसे गिनती का एक शुमार कर लिया जो सरासर खिलाफे तौहीद ज़ात है। जिसने ये सवाल उठाया कि वो किस चीज में है, उसने उसे किसी के जिम्मे में करार दे दिया, और जिसने ये कहा कि वो किसके ऊपर कायम है, उसने नीचे का इलाका खाली करा लिया। उसकी हस्ती हादिस नहीं है और उसका वजूद अदम की तारीकियों से नहीं निकला है। The foremost in religion is the acknowledgement of him. The perfection of acknowledging him is to testify him. The perfection of testifying him is to believe in his oneness. The perfection of believing in his oneness is to regard him pure, and the perfection of his purity is to deny him attributes. Because every attribute is a proof that it is different from that to which it is attributed, and everything to which something is attributed is different from the attribute. Thus whoever attaches attributes to Allah recognizes his like, and who recognizes his like regards him too, and who regards him too recognizes parts for him, and who recognizes parts for him mistook him, and who mistook him pointed at him, and who pointed at him admitted limitations for him, and who admitted limitations for him numbered him. Whoever said in what is he, held that he is contained, and whoever said on what is he held he is not on something else. He is a being but not through phenomenon of coming into being. He exists but not from non-existence. वो हर शय के साथ है लेकिन मिलकर नहीं, और हर शय से अलग है लेकिन जुदाई की बुनियाद पर नहीं। वो फाइल है लेकिन हरकत व आलात के जरिए नहीं, और वो उस वक्त भी बसीर था जब देखी जाने वाली मखलूक का पता नहीं था।
वो अपनी जात में बिल्कुल अकेला है और उसका कोई ऐसा साथी नहीं है जिसको पाकर उन्स महसूस करे और खोकर परेशान हो जाने का एहसास करे। He is with everything but not in physical nearness. He is different from everything but not in physical separation. He acts but without connotation of movements and instruments. He sees even when there is none to be looked at from among his creation. He is only one, such that there is none with whom he may keep company or whom he may miss in his absence. तख्लीक़-ए-कायनात। उसने मखलूक़ात को अज़-गैब ईजाद किया और उनकी तख्लीक की इब्तिदा की, बगैर किसी फिक्र की जौलानी के, बगैर किसी तजुर्बे से फायदा उठाए हुए या हरकत की ईजाद किए हुए या नफ्स के अफकार की उलझन में पड़े हुए तमाम अशिया को उनके औकात के हवाले कर दिया और फिर उनके इख्तिलाफात में तनासुब पैदा कर दिया। He initiated creation most initially and commenced it originally, without undergoing reflection, without making use of any experiment, without innovating any movement, and without experiencing any aspiration of mind. He allotted all things their times, put together their variations. सबकी तबीयतें मुकर्रर कर दी और फिर उन्हें शक्लें अता कर दी। उसे ये तमाम बातें ईजाद करने से पहले से मालूम थीं और उनकी हुदूद और उनकी इंतहा को खूब जानता था। उसे हर शय के जाती अतराफ का भी इल्म था और उसके साथ शामिल हो जाने वाली अशिया का भी इल्म था। Gave them their properties, and determined their features, knowing them before creating them, realizing fully their limits and confines and appreciating their propensities and intricacies. उसके बाद उसने फजा की वसअतें, उसके अतराफ, अकनाफ और हवाओं के तबकात ईजाद किए और उनके दरमियान वो पानी बहा दिया जिसकी लहरों में तलातुम था और जिसकी मौजें तह बतह थीं, और उसे एक तेज तुंद हवा के कांधे पर लाद दिया और फिर हवा को उलटने पलटने और रोक कर रखने का हुक्म दे दिया और उसकी हदों को पानी की हदों से यूं मिला दिया कि नीचे हवा की वसअतें थीं और ऊपर पानी का तलातुम। उसके बाद एक और हवा ईजाद की जिसकी हरकत में कोई तौलीदी सलाहियत नहीं थी और उसे मरकज पर रोक कर उसके झोंकों को तेज कर दिया और उसके मैदान को वसी तर बना दिया और फिर उसे हुक्म दिया कि इस बहरे ज़खार को मत डाले और मौजों को उलट पुलट कर दे। चुनाचे उसने सारे पानी को एक मशकीज़े की तरह मत डाला और उसे फिजाए बसीत में इस तरह लेकर चली कि अव्वल को आखिर पर उलट दिया और साकिन को मुतहर्रिक पर पलट दिया और उसके नतीजे में पानी की एक सतह बुलंद हो गई और उसके ऊपर एक झाग की तह बन गई। When Almighty created the openings of atmosphere, expanse of firmament and strata of winds, he flowed into it water whose waves were stormy and whose surges leapt one over the other. He loaded it on dashing wind and breaking typhoons. Ordered them to shed it back, as rain, gave the wind control over the vigor of the rain, and acquainted it with its limitations. The wind blew under it while water flowed furiously over it. Then Almighty created forth wind and made its movements sterile, perpetuated its position, intensified its motion and spread it far and wide. Then he ordered the wind to raise up deep waters and to intensify the waves of the oceans. So the wind churned it like the churning of curd and pushed it fiercely into the firmament, throwing its front position on the rear and the stationary on the flowing till its level was raised and the surface was full of foam. फिर उस झाग को फैली हुई हवा और खुली हुई फिजा में बुलंद कर दिया और उससे 7 आसमान पैदा कर दिए जिसकी निचली सतह एक ठहरी हुई मौज की तरह थी और ऊपर का हिस्सा एक महफूज सख्त और बुलंद इमारत की मानिंद था। न उसका कोई सुतून था जो सहारा दे सके और न कोई बंधन था जो मुनज़्ज़म कर सके।
Then Almighty raised the foam onto the open wind and vast firmament and made therefrom the 7 skies and made the lower one as a stationary search and the upper one as protective ceiling and a high edifice without any pole to support it or nail to hold it together. फिर उन आसमानों को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया और उनमें ताबिंदा नजूम की रोशनी फैला दी और उनके दरमियान एक ज़ौफ़िगन चराग और एक रोशन महताब रवा कर दिया जिसकी हरकत एक घूमने वाले फलक और एक मुतहर्रिक छत और जुम्बिश करने वाली तख्ती में थी. Then he decorated them with stars and the light of meteors and hung in it the shining sun and effulgent moon under the revolving sky, moving ceiling and rotating firmament. मलाइका की खिलकत. फिर उसने बुलंद तरीन आसमानों के दरमियान शिगाफ पैदा किए और उन्हें तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया जिनमें से बाज सजदे में हैं तो रुकू की नौबत नहीं आती है और बाज रुकू में हैं तो सर नहीं उठाते हैं और बाज सफ बांधे हुए हैं तो अपनी जगह से हरकत नहीं करते हैं. बाज मशगूल तस्बीह हैं तो खस्ता हाल नहीं होते हैं. Then he created the openings between high skies and filled them with all classes of his angels. Some of them are in prostration and do not kneel up. Others in kneeling position and do not stand up. Some of them are in ray and do not leave their position. Others are extolling Allah and do not get tired. सब के सब वो हैं कि न उनकी आंखों पर नींद का गलबा होता है और न अक्लों पर सहू निस्यान का, न बदन में सुस्ती पैदा होती है और न दिमाग में निस्यान की गफलत. उनमें से बास को वही का अमीन और रसूलों की तरफ कुदरत की जबान बनाया गया है जो उसके फैसलों और अहकाम को बराबर लाते रहते हैं और कुछ उसके बंदों के मुहाफिज और जन्नत के दरवाजों के दरबान हैं और बाज वो भी हैं जिनके कदम जमीन के आखिरी तबके में साबित हैं और गर्दनें बुलंद तरीन आसमानों से भी बाहर निकली हुई हैं. उनके अतराफ बदन अख्तार आलम से वसी तर हैं और उनके कांधे पाया हाय अर्श के उठाने के काबिल हैं. उनकी निगाहें अर्श इलाही के सामने झुकी हुई हैं और वो उसके नीचे परों को समेटे हुए हैं. उनके और दीगर मखलूकात के दरमियान इज्जत के हिजाब और कुदरत के पर्दे हायल हैं. The sleep of the eye or the slip of wit, or languor of the body or the effect of forgetfulness does not affect them. Among them are those who work as trusted bearers of his message, those who serve as speaking tongues for his prophets and those who carry to and fro his orders and injunctions. Among them are the protectors of his creatures and guards of the doors of the gardens of paradise. Among them are those also whose steps are fixed on earth but their necks are protruding into the skies, their limbs are getting out on all sides. Their shoulders are in accord with the columns of the divine throne, their eyes are downcast before it, they have spread down their wings under it and they have rendered between themselves and all else curtains of honor and screens of power. वो अपने परवरदिगार के बारे में शक्ल सूरत का तसव्वुर भी नहीं करते हैं और ना उसके हक में मखलूकात की सिफात को जारी करते हैं. वो ना उसे मकान में महदूद करते हैं और ना उसकी तरफ अशबाह व नज़ायर से इशारा करते हैं. They do not think of their Creator through image, do not impute to him attributes of the created, do not confine him within abodes and do not point at him through illustrations. तख्लीक़े जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत. उसके बाद परवरदिगार ने जमीन के सख्त और नरम और शोर व शीरी हिस्सों से खाक को जमा किया और उसे पानी से इस कदर भिगोया कि बिल्कुल खालिस हो गई और फिर तरी में इस कदर गूंधा कि लेसदार बन गई और उससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ भी थे और जोड़ भी, आज़ा भी थे और जोड़ बंद भी. Allah collected from hard, soft, sweet and sour earth, clay which he dripped in water till it got pure, and kneaded it with moisture till it became gluey.
From it he carved an image with curves, joints, limbs and segments. फिर उसे इस कदर सुखाया कि मजबूत हो गई और इस कदर सख्त किया कि खनखनाने लगी। और ये सूरत हाल एक वक्त मुअय्यन और मुद्दत खास तक बरकरार रही, जिसके बाद उसमें मालिक ने अपनी रूह कमाल फूंक दी और उसे ऐसा इंसान बना दिया जिसमें ज़हन की जौलानियां भी थीं और फिक्र के तसर्रुफात भी, काम करने वाले आज़ा व जवारे भी थे और हरकत करने वाले अदवात व आलात भी, हक व बातिल में फर्क करने वाली मारिफत भी थी और मुख्तलिफ जायकों, खुशबुओं, रंग व रुगन में तमीज करने की सलाहियत भी। उसे मुख्तलिफ किस्म की मट्टी से बनाया गया जिसमें मुआफिक अज्जा भी पाए जाते थे। He solidified it till it dried up for a fixed time and a known duration. Then he blew into it out of his spirit, whereupon it took the pattern of a human being with mind that governs him, intelligence which he makes use of, limbs that serve him, organs that change his position, sagacity that differentiates between truth and untruth, tastes and smells, colors and species. He is a mixture of clays of different colors, cohesive materials, divergent contradictories. और मुतजाद अनासिर भी, और गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की जैसी कैफियत भी। फिर परवरदिगार ने मलाइका से मुतालबा किया कि उसकी अमानत को वापस करें और उसकी माहूदा वसीयत पर अमल करें, यानी उस मखलूक के सामने सर झुका दें और उसकी करामत का इकरार कर लें। चुनाचे उसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आदम को सजदा करो, और सबने सजदा भी कर लिया सिवाय इब्लीस के कि उसे तासुब ने घेर लिया और बदबख्ती गालिब आ गई और उसने आग की खिलकत को वजह इज्जत और खाक की खिलकत को वजह जिल्लत करार दे दिया। And differing properties like heat, cold, softness and hardness. Then Allah asked the angels to fulfill his promise with them and to accomplish the pledge of his injunction to them by acknowledging him through prostration to him and submission to his honored position. So Allah said, "Be prostrate towards Adam," and they prostrated except Iblis, Shaitan. Self-importance withheld him and vice overcame him, so that he took pride in his own creation with fire and treated contemptuously the creation of clay. मगर परवरदिगार ने उसे गज़ब इलाही के मुकम्मल इस्तेहकाक, आजमाइश की तकमील और अपने वादे को पूरा करने के लिए ये कहकर मोहलत दे दी कि तुझे रोजे वक्त मालूम तक के लिए मोहलत दी जा रही है। उसके बाद परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे घर में साकिन कर दिया जहां की जिंदगी खुशगवार और मामून महफूज थी, और फिर उन्हें इब्लीस और उसकी अदावत से भी बाखबर कर दिया। लेकिन दुश्मन ने उनके जन्नत के क़याम और नेक बंदों की रफाकत से जलकर उन्हें धोखा दे दिया, और उन्होंने भी अपने यकीन मोहकम को शक और अज़्म मुस्तहकम को कमजोरी के हाथों फरोख्त कर दिया, और इस तरह मसरत के बदले खौफ को ले लिया और इब्लीस के कहने में आकर निदामत का सामान फराहम कर लिया। फिर परवरदिगार ने उनके लिए तौबा का सामान फराहम कर दिया और अपने कलिमात रहमत की तलकीन कर दी और उनसे जन्नत में वापसी का वादा करके उन्हें आजमाइश की दुनिया में उतार दिया जहां नस्लों का सिलसिला कायम होने वाला था। So Allah allowed him time in order to let him fully deserve his wrath, and to complete man's test and to fulfill the promise he had made to Shaitan. Thus, he said, "Verily you have been allowed time till the known day." Thereafter, Allah inhabited Adam, peace be upon him, in a house where he made his life pleasant and his stay safe, and he cautioned him of Iblis and his enmity. Then his enemy, Iblis, envied his abiding in paradise and his contacts with the virtuous.
So he changed his conviction into wavering and determination into weakness. He thus converted his happiness into fear, and his prestige into shame. Then Allah offered to Adam, peace be upon him, the chance to repent, taught him words of his mercy, promised him return to his paradise and sent him down to the place of trial and procreation of progeny. अंबिया-ए-किराम का इंतखाब। उसके बाद उसने उनकी औलाद में से उन अंबिया का इंतखाब किया जिनसे वही की हिफाजत और पैगाम की तबलीग की अमानत का अहद लिया, इसलिए कि आखिरी मखलूकात ने अहद इलाही को तब्दील कर दिया था, उसके हक से नावाकिफ हो गए थे, उसके साथ दूसरे खुदा बना लिए थे और शैतान ने उन्हें मारिफत की राह से हटाकर इबादत से यकसर जुदा कर दिया था। परवरदिगार ने उनके दरमियान रसूल भेजे, अंबिया का तसलसल कायम किया ताकि वो उनसे फितरत की अमानत को वापस लें और उन्हें भूली हुई नेमते परवरदिगार को याद दिलाएं। From his, Adam's, progeny Allah chose prophets and took their pledge for his revelation and for carrying his message as their trust. In course of time many people perverted Allah's trust with them and ignored his position and took compeers along with him. Shaitan turned them away from knowing him and kept them aloof from his worship. Then Allah sent his messengers and series of his prophets towards them to get them to fulfill the pledges of his creation, to recall to them his bounties. तबलीग के जरिए इन पर इत्माम हुज्जत करें और इनकी अक्ल के दफीनों को बाहर लाएं और इन्हें कुदरत इलाही की निशानियां दिखलाएं। ये सरों पर बुलंद तरीन छत, ये जेर कदम गहवारा, ये जिंदगी के असबाब, ये फना करने वाली अजल, ये बूढ़ा बना देने वाले अमराज और ये पै दर पै पेश आने वाले हादसात। उसने कभी अपनी मखलूकात को नबी मुरसल या किताब मुंजल या हुज्जत लाजिम या तरीक़ वाज़े से महरूम नहीं रखा है। ऐसे रसूल भेजे हैं जिन्हें न अदद की किल्लत काम से रोक सकती थी और न झुटलाने वालों की कसरत। उनमें जो पहले था उसे बाद वाले का हाल मालूम था और जो बाद में आया उसे पहले वाले ने पहचानवा दिया था। और यूं ही सदियां गुजरती रहीं और जमाने बीतते रहे, आबाओ अजदाद जाते रहे और औलाद व आफाद आते रहे। To exhort them by preaching, to unveil before them the hidden virtues of wisdom and show them the signs of his omnipotence, namely the sky which is raised over them, the earth that is placed beneath them, means of living that sustain them, deaths that make them die, ailments that turn them old, and incidents that successively betake them. Allah never allowed his creation to remain without a prophet deputized by him, or a book sent down from him, or a binding argument or a standing plea. These messengers were such that they did not feel little because of smallness of their number, or of largeness of the number of their falsifiers. Among them was either a predecessor who would name the one to follow or the follower who had been introduced by the predecessor. बेसते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक कि मालिक ने अपने वादे को पूरा करने और अपनी नबूवत को मुकम्मल करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, जिनके बारे में अंबिया से अहद लिया जा चुका था और जिनकी अलामतें मशहूर और विलादत मसऊद व मुबारक थी। उस वक्त अहले ज़मीन मुतफर्रिक मज़ाहिब, मुंतशिर ख्वाहिशात और मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन थे। कोई खुदा को मखलूकात की शबी बता रहा था, कोई उसके नामों को बिगाड़ रहा था और कोई दूसरे खुदा का इशारा दे रहा था। मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सबको गुमराही से हिदायत दी और जहालत से बाहर निकाल लिया। In this way ages passed by and times rolled on, fathers passed away while sons took their places till Allah deputized Muhammad, peace be upon him and his progeny,
as his prophet, in fulfillment of his promise and in completion of his prophethood. His pledge had been taken from the prophets. His traits of character were well reputed and his birth was honorable. The people of the earth at this time were divided in different parties. Their aims were separate and ways were diverse. They either likened Allah with his creation or twisted his names or turned to else than him. Through Muhammad, peace be upon him, Allah guided them out of wrong and with his efforts took them out of ignorance. उसके बाद उसने आपकी मुलाकात को पसंद किया और इनामात से नवाजने के लिए इस दारे दुनिया से बुलंद कर लिया। आपको मसाइब से निजात दिला दी और निहायत एहतराम से अपनी बारगाह में तलब कर लिया और उम्मत में वैसा ही इंतजाम कर दिया जैसा कि दीगर अंबिया ने किया था कि उन्होंने भी कौम को लावारिस नहीं छोड़ा था जिसके लिए कोई वाज़े रास्ता और मुस्तहकम निशान न हो। Then Allah chose for Muhammad, peace be upon him and on his progeny, to meet him, selected him for his own nearness, regarded him too dignified to remain in this world and decided to remove him from this place of trial. So he drew him towards himself with honor. Allah may shower his blessing on him, and his progeny. But the Prophet left among you the same which other prophets left among their peoples, because prophets do not leave them untended, in dark, without a clear path and a standing ensign. कुरान और अहकाम शरइया, उन्होंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे परवरदिगार की किताब को छोड़ा है जिसके हलाल व हराम, फराइज व फजाइल, नासिक व मनसूख, रुखसत व अजीमत, खास व आम, इबरत व अमसाल, मुतलक व मुक़य्यद, मोहकम व मुतशाबिह सबको वाज़े कर दिया था, मुजमल की तफसीर कर दी थी, गुत्थियों को सुलझा दिया था। इसमें बाज आयात हैं जिनके इल्म का अहद लिया गया है और बाज से नावाकफियत को माफ कर दिया गया है। बाज अहकाम के फर्ज का किताब में जिक्र किया गया है और सुन्नत से उनके मंसूख होने का इल्म हासिल हुआ है या सुन्नत में उनके वजूब का जिक्र हुआ है, जबकि किताब में तर्क करने की आजादी का जिक्र था। बाज अहकाम एक वक्त में वाजिब हुए हैं और मुस्तकबिल में खत्म कर दिए गए हैं। Namely the book of your Creator clarifying its permission and prohibitions, its obligations and discretion, its repealing injunctions and the repealed ones, its permissible matters and compulsory ones, its particulars and the general ones, its lessons and illustrations, its long and the short ones, its clear and obscure ones, detailing its abbreviations and clarifying its obscurities. In it there are some verses whose knowledge is obligatory and others whose ignorance by the people is permissible. It also contains what appears to be obligatory according to the book but its repeal is signified by the Prophet's action, sunnah. Or that which appears compulsory according to the Prophet's action but the book allows not following it. Or there are those which are obligatory in a given time but not so after that time. इसके मुहर्रमात में बाज पर जहन्नुम की सजा सुनाई गई है और बाज गुनाह सगीरा हैं जिनकी बख्शिश की उम्मीद दिलाई गई है। बाज अहकाम हैं जिनका मुख्तसर भी काबिल कबूल है और ज्यादा की भी गुंजाइश पाई जाती है। Its prohibitions also differ. Some are major regarding which there exists the threat of fire, hell, and others are minor for which there are prospects of forgiveness. There are also those of which a small portion is also acceptable to Allah, but they are capable of being expanded. जिक्र हज बैतुल्लाह, परवरदिगार ने तुम लोगों पर हज बैतुल हराम को वाजिब करार दिया है, जिसे लोगों के लिए किबला बनाया है और जहां लोग प्यासे जानवरों की तरह बेताबाना वारिद होते हैं और वैसा उन्स रखते हैं जैसे कबूतर अपने आशियाने से रखता है। हज बैतुल्लाह को मालिक ने अपनी अजमत के सामने झुकने की अलामत और अपनी इज्जत के ईकान की निशानी करार दिया है।
Allah has made obligatory upon you the pilgrimage, Hajj, to his sacred house, which is the turning point for the people who go to it as beasts or pigeons go towards spring water. Allah the Glorified made it a sign of their supplication before his greatness and their acknowledgement of his dignity. उसने मखलूकात में से उन बंदों का इंतखाब किया है जो उसकी आवाज सुनकर लब्बैक कहते हैं और उसके कलिमात की तस्दीक करते हैं। उन्होंने अंबिया के मवाकिफ में वकूफ किया है और तवाफ अर्श करने वाले फरिश्तों का अंदाज इख्तियार किया है। ये लोग अपनी इबादत के मामले में बराबर फायदे हासिल कर रहे हैं और मग़फ़िरत की वादागाह की तरफ तेजी से सबकत कर रहे हैं। परवरदिगार ने काबे को इस्लाम की निशानी और बेपनाह अफराद की पनाहगाह करार दिया है। इसके हज को फर्ज किया है और इसके हक को वाजिब करार दिया है। तुम्हारे ऊपर इस घर की हाजिरी को लिख दिया है और साफ ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के लिए लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके घर का हज करें जिसके पास भी इस राह को तय करने की इस्तिताअत पाई जाती हो। He selected from among his creation those who on listening to his call responded to it and testified his word. They stood in the position of his prophets and resembled his angels who surround the divine throne, securing all the benefits of performing his worship and hastening towards his promised forgiveness. Allah the Glorified made it his sacred house, an emblem for Islam and an object of respect for those who turn to it. He made obligatory its pilgrimage and laid down its claim for which he held you responsible to discharge it. Thus, Allah the Glorified said, and, purely, for Allah, is incumbent upon mankind, the pilgrimage to the house, for those who can afford to journey thither. And whoever denieth, then verily, Allah is self-sufficiently independent of the worlds.